नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत के इस श्लोक को न जाने कितनी बार आपने भी सुना होगा। इस श्लोक का मतलब है जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी की पूजा से मतलब महिलाओं के सम्मान, उनके बेहतर स्वास्थ्य से है। जब बहन बेटियों की जान बचेगी तभी हमारा जहान भी बचेगा और यह हिंदुस्तान भी। जब घर की लक्ष्मी फिट रहेंगी तभी तो आपकी फैमिली भी हिट होगी। कोरोना के इस कहर में ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सुशांत, दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में जिस तरह कोरोना का विकराल रूप हमने देखा है, उससे बचना भी है और लोगों को बचाना भी है। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं के जीवन में और भी कई सारी समस्याएं हैं जो कभी किसी भयानक दर्द से कम नहीं होती हैं। चाहे वो एनीमिया हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, अगर इनका वक्त रहते इलाज ना हो ना सुशांत, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। और इसके साथ ही जॉइंट्स पेन, आर्थराइटिस से भी महिलाएं परेशान रहती हैं। वैसे कोरोना के काल में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी हेल्थ केयर थोड़ी मुश्किल हो गई है। मीनाक्षी, घर के लोगों की देखभाल के चक्कर में महिलाएं अपने ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। और आप खुद सोचिए, आप तो खुद महिलाएं, आपको पता है यहाँ काम करो, घर जाकर परिवार को भी संभालो, अपने लिए समय नहीं मिल पाता, बिल्कुल नहीं मिल पाता। और इसलिए आज का स्पेशल शो महिलाओं के लिए जो सबका ख्याल रखती हैं लेकिन खुद को नजरअंदाज करती हैं। महिलाओं से जुड़ी बीमारियों का इलाज योगाभ्यास से कैसे करना है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। प्रणाम। आपने विषय इतने रख दिए हैं, आधे तो कम से कम आज लेने की कोशिश हम करेंगे ही, शेष फिर कभी ले लेंगे। लेकिन देश की माँ, बहन, बेटियों को कोई दर्द तकलीफ ना हो, ये जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली हुई है। और लेडीज के साथ में लेडाज का भी हम ध्यान रखेंगे। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है कि जो लेडीज के साथ रह रहे हैं वो भी फिट रहें, ताकि वो समझ पाएं कि महिलाओं की परेशानियां क्या हैं, कितना वो हमारे लिए करती हैं। घर चलाना भी बहुत मुश्किल काम है। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर यानी पीसीओडी, फाइब्रॉइड इरेगुलर पीरियड्स महिलाओं में बड़ी समस्या है और ये अब जो है बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसके पीछे खराब लाइफस्टाइल एक वजह हो सकती है। ये परेशानियां आए ही नहीं, इसके लिए महिलाओं को कौन कौन से योगाभ्यास करने की जरूरत है? देखिए मीनाक्षी जी, मैंने पॉलिसिस्टिक ओवरीज हजारों माँ बहन बेटियों का ठीक किया और उसके पूरे साइंटिफिक रिकॉर्ड, एविडेंस, प्रूफ हमारे पास में हमेशा बोलता है। हम साइंटिफिक, ऑथेंटिक, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक योग सिखाते। तो हमने कपालभाति प्राणायाम ये आधा से अधिकतम 1 घंटा करवाया है और 1 से 3 महीने के अंदर पॉलिसिस्टिक ओवरीज, जिसको पीसीओडी कहते हैं, फिलिपियन ट्यूब का बंद होना, ओवम कम बनना, नहीं बनना, पूरा नहीं बनना, उसका परिपक्व नहीं होना, यूट्रस के 5 ओवरी की सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज एक साथ, और ब्रेस्ट की गांठ, कैंसर भी आजकल लेडीज को बहुत बढ़ रहा है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर। और इसके साथ साथ मासिक धर्म की अनियमितता, इरेगुलर पीरियड, कैल्शियम की कमी, ये करीब 60-70% लेडीज में मिलती है। उसको अनार, चुकंदर, गाजर हम बताते हैं, थोड़ा मुनक्का, अंजीर कोई ले लेते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं, ठीक है, वो तो घरेलू उपचार है। कपालभाति में न कैल्शियम की कमी रहेगी, न आयरन की, न विटामिन डी, विटामिन B12, ये भी लेडीज में करीब 80-90% शहरों में तो कमी आ गई है। विटामिन डी और विटामिन B12 की लंबे समय तक कमी रहती है तो फिर अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ने लगता है। तो सब माँ बहन बेटियों को कपालभाति तो कम से कम 15 मिनट करना ही करना है। और एक बात स्वामी जी और जोड़ दूं सिर्फ इसमें, थोड़ा कर लीजिए मीनाक्षी जी, आप, मैं बता देता हूं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस वक्त घर पर बैठी हैं और क्योंकि मासिक धर्म की बात हो रही है, ओवरी की बात हो रही है और घर के पुरुष भी ये कार्यक्रम देखते हैं, असहज महसूस मत कीजिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो किसी के सामने बात नहीं हो सकती। ये आपके शरीर का हिस्सा है, आपके शरीर में जो चलता है ये सबको पता होना चाहिए
चैनल इधर उधर बदलने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। यह आपके लिए शो है, सुनिए भी, कीजिए भी, और सबको पता होना चाहिए। अच्छा सुशांत, पैडमैन जैसी इतनी बड़ी फिल्म बन सकती है इस विषय पर, लोगों को समझाया जा सकता है, इतने ज्यादा कैंपेन्स चलते हैं, शर्माना किस बात का? सही बात है जी। स्वामी जी आप बताइए। आप और मैं तो एक बात और कहता हूं, हेल्थ का बेसिक नॉलेज माने स्वास्थ्य संबंधी रोगों के बारे में, शरीर के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, जो हमारे भीतर क्रमिक परिवर्तन होता है बॉडी में, हार्मोन्स में जो चेंज होता है, इसके बारे में मैं इसको यौन शिक्षा नहीं मानता, मैं इसको योग शिक्षा कहता हूँ, इसको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन कहता हूँ। ये सबको जरूर होनी चाहिए। इसके न होने से, हाइजीन के एजुकेशन न होने से लेडीज को किस प्रकार से उनके इंटरनल ऑर्गन्स का कैंसर तक हो जाता है। मैक्सिमम लेडीज को जो है वो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, इसीलिए कि हाइजीन को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाती। मैं कितनी माँ बहन बेटियों को जो बड़े ओहदों पर उनको जानता हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा स्वामी जी हमको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, हमको यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है। मैंने उनको बताया आप सिंपल सा गोखरू का पानी पी लो, गिलोय खा लो, गिलोय गोखरू और खाली कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, आपको किसी भी तरह का यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम, यूरिन ट्रैक का इन्फेक्शन, अलग अलग तरह की माँ बहन बेटियों को यूरिन की समस्या होती है। फिर मैंने कहा मासिक धर्म की समस्या, पुरुषों को भी तो धातु रोग होते हैं, स्वप्न दोष होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए किस तरह से बर्बाद होते हैं। मैंने मजाक में बोला था लेडी रेडा शब्द, हम थोड़ा लोगों को हंसाना भी चाहते हैं, लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, लेकिन ये सच है कि जिस तरह से मासिक धर्म की लेडीज को प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से पुरुषों को भी धातु रोग होते हैं। 8-9 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। महिलाओं को जहाँ व्हाइट डिस्चार्ज है वहां पर उनको धातु के साथ क्षय की प्रॉब्लम है। ऐसे तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच के बीज हम जहाँ जेंट्स को बताते हैं, वहां शतावर डेली लेडीज को खाने के लिए बोलते हैं। ये पूरी औषधियां भी हम बाद में बताएंगे। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पर, सबको करना ही है। और प्राणायाम 5 के 5 माने भस्त्रिका, जिनका भी रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सबका स्ट्रोंग होना जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा तो हमारा हार्ट, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, ये सब कमजोर होगा। तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भस्त्रिका, जो यंग लेडीज है, जो जवान युवतियां हैं, उनको ऐसे तेज करना चाहिए। हाँ, उनको किसी का ब्रेस्ट भी पूरा विकसित नहीं होता है, पुरुषों का भी चेस्ट पूरा विकसित नहीं होता, तो उनको हीन ग्रंथि होती है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसे भी बाहर निकल जाएगी। और मैंने देखा है जिनका ब्रेस्ट पूरा विकसित नहीं हुआ, उनको भस्त्रिका कराया, अनुलोम विलोम कराया, सूर्य नमस्कार कराया, अभ्यंतर प्राणायाम भी करवा देते हैं, जो उज्जैन में करते हैं, श्वास को अंदर भर के। तो इससे बॉडी का एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता है, खास करके ब्रेस्ट का, चेस्ट का। अच्छा, एक अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ स्वामी जी। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। जी सुशांत जी। और जो आप बार बार दर्शकों को बताते हैं कि ये करने के इंस्टेंट फायदे मिलते हैं योग से, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारी एक जानकार जो 2 महीने से इस शो के साथ ही योग करना उन्होंने शुरू किया, और अच्छी बात यह है कि रेगुलर करती हैं। उनकी बीमारियां देखिए कौन कौन सी चली गई। 4 साल से वो रेगुलर नींद की दवा खाकर ही सो पाती थी, वो दवा छूट गई, ऐसे ही नींद आ रही है उनको, बढ़िया नींद। उनके घुटनों में दर्द था, सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, सीढ़ी दौड़कर चढ़ रही है। तीसरा, बीपी कंट्रोल और शुगर कंट्रोल, ये 4 चीजें उनके जीवन में चमत्कारिक प्रभाव आया है सिर्फ 2 महीने के योग से। बताइए। नहीं, ये करोड़ों लोगों में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मैंने कहा इंडिया टीवी ने योग का एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। बच्चे, जवान, बेटे, बेटियां, बुजुर्ग और सब जात मजहब के लोग, सारे प्रोफेशनल्स, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका में कितने जो है एंकर्स, मुझे ये आपने बड़ा कमाल का नाम दिया, खबर पालिका। खत्म करके जाता हूँ तो बोलते सब। कई एंकर्स तो स्वामी जी मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि हमारी जरा ये दुविधा का भी इलाज ढूंढ लीजिए अपने कार्यक्रम में।
और एक बात और बताता हूँ, यद्यपि जो है मीनाक्षी जी की लोकप्रियता कुछ ज्यादा हो गई है योग के साथ साथ एंकर की भी, लेकिन सुशांत जी आप भी सुपर लोकप्रिय हैं। आप ऐसे कभी मत सोचना। मैं थोड़ी ज्यादा प्रशंसा कर देता हूँ मीनाक्षी जी की। आपने भी कहा ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं थोड़ा मातृभक्त हूँ। बहुत से लोग पत्नी भक्त होते हैं, मैं थोड़ा मातृभक्त हूँ, इसलिए माताओं की प्रशंसा ज्यादा कर देता हूँ। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम, और शीतली शीतकारी, इससे मन एकदम शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता है, एंगर नहीं होता है। देखो घर में कितनी बड़ी आग लगी हुई हो, कुछ लोग बड़े तूफानी होते हैं, जब देखो तब आग बबूला रहते हैं। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, क्रुद्धे से प्रियवादिनी। माँ बहन बेटी ऐसी होती है जो आग लगी रहती है तो उसमें जो है मधुरता का, प्रेम का, करुणा का, धैर्य का ठंडा पानी डाल देती है। तो शीतली शीतकारी उनके भी मन को शांत करने में जो सारे घर की आग बुझाने का काम करती है। ये अलग बात है, कुछ कुछ लगा भी देती है तो वो भी कर लिया करे शीतली शीतकारी। जो आग लगाने वाली हैं वो शीतली शीतकारी करें, अंदर वाली आग अंदर ही बुझ गई, बाहर लगाने की जरूरत ही नहीं और नौबत ही। अच्छा स्वामी जी, एक और बहुत बड़ी समस्या है थायराइड। शीतली शीतकारी जी, हर महिला में आजकल तो ये इतनी कॉमन है, हर चौथी पांचवी महिला को पूछो तो वो थायराइड से परेशान है। किसी को हाइपो है तो किसी को हाइपर है। मीनाक्षी जी, उज्जाई, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ये तीन तो अभ्यास हो गए। चौथा ये ग्रीवासन, ग्रीवा संचालन। फिर ये थायराइड का पॉइंट ये करें। और लेडीज जो है जिनका शरीर हल्का हो वो ये सर्वांगासन करें, सर्वांगासन और ये हलासन, तो थायराइड क्योर हो जाएगा 100%। 100% थायराइड क्योर, विद इन ए वीक कंट्रोल, विद इन मंथ क्योर, और 1 से 3 महीने के अंदर दवाई बंद थायराइड की। और अभी एक एक करके ले लेते हैं। जिनको नींद नहीं आती, अभी आप बता रहे थे, उनको अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी के साथ ये अंगूठा ऐसे दबा लेना चाहिए, रिंग फिंगर के टोप पर दबा लेना चाहिए, थोड़ा ये दबा लेना चाहिए ऐसे। और उनको आज एक चैलेंज भी देंगे, फिर ये मेधावटी खा लेनी चाहिए। बादाम रोगन नाक में डाल लेना चाहिए। सिर में दर्द, माइग्रेन पेन भी दूर हो जाएगा मेधावटी से, नींद भी अच्छी आएगी मेधावटी से, और बॉडी ब्रेन एकदम रिलैक्स रहेगा, मेमोरी भी शार्प रहेगी। मैंने तो देखा कुछ माताएं बहनें घर में चाबी ढूंढती रहती है और यहाँ जो है वो अंटी में लगा लेती है, अंटी में चाबी लगा लेती है, पूरा घर ढूंढ लेती है, बोले चाबी गायब हो गई। उसको गांव में बोलते हैं गली में छोरा, शहर में ढिंढोरा, छोरा गली में ढिंढोरा। हाँ, गोद में छोरा गली में ढिंढोरा। तो चारों तरफ ढूंढती रहती है तो मेमोरी वीक हो जाती है, तो वो भी अनुलोम विलोम से अच्छी हो जाती है। अब अगली बात एक और बताते थे, माताओं बहनों का पेट निकल जाता है तो उनको बड़ा दिक्कत होती है। तो मोटापा के लिए मैं 5-7 अभ्यास बता रहा हूँ जो सब कर सकते हैं। एक तो ये, इससे पेट भी अच्छा रहेगा, यूट्रस भी अच्छा रहेगा, किसी भी तरह से उनको मासिक धर्म की नियमितता नहीं आएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये अभ्यास करते रहेंगे तो मेनोपॉज के समय भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। आज हम महिलाओं के लिए कुछ ऐसी जीवनदायिनी संजीवनी जड़ी बूटियां भी आगे बताने वाले हैं जो 5-7 औषधियां महिलाओं को डेली लेनी चाहिए। वो उनके लिए फूड सप्लीमेंट का काम करेंगे। एक तो ये करना चाहिए करीब 3 से 5 मिनट, और ये करना चाहिए ऐसे आराम से ऐसे धीरे धीरे, और फिर फास्ट करते हैं तो 1 मिनट में 100 बार हो जाता है ऐसे। इससे पेट पीठ एकदम हल्के हो जाएंगे। कुछ लोग, एक थोड़ी मजाक की भी बात है, हम थोड़ा लोगों को हंसा भी देते हैं, बहुत जरूरी है वो। कुछ हस्बैंड की दृष्टि दूसरी औरतों पर होती है, ये गलत बात है। हाँ, कुछ औरतों की दृष्टि दूसरी महिलाओं पर होती है कि मेरी वाली खूबसूरत नहीं है। और कुछ महिलाओं की दृष्टि भी इधर उधर भटक जाती है। तो दोनों योग करें तो इतने सुंदर होंगे कि उनको इधर उधर झांकता नहीं साथ योग करें और एक दूसरे को तो ये बता दिए। अब एक चैलेंज, एक दूसरे को अपना रोल मॉडल आइकॉन माने। अब देखो 30 सेकंड का कल का चैलेंज है,
सुशांत जी, इसको आप गिनते रहना, लंबे लंबे श्वास भर करके। ये कमर के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं कह रहा था 5-7 अभ्यास, तो ये भुजंगासन उसमें एक है। इसको कैसे करना, धीरे धीरे स्टार्ट करके, अब इसको तेजी से करना है, पहले तो धीरे धीरे करें। और कल का चैलेंज भी दे देते हैं 30 सेकंड का। 30 सेकंड के अंदर देखो ऐसे, ये कल का चैलेंज है जो स्वामी रामदेव इस वक्त दे रहे हैं। 30 सेकंड में आपको ये करना है और अपना वीडियो बनाकर आपको कहां भेजना है वो भी आपको पता ही है, 935059 935005 पर। तो ये आज का चैलेंज है जो आपको हम कल आप भेजेंगे और हम वीडियोस दिखाएंगे। स्वामी रामदेव 30 सेकंड में कितनी बार हो गया स्वामी जी? 50 बार, 50 बार, पक्का 50 बार। 30 सेकंड में ऐसे 50 बार करना। क्या बात है। 30 सेकंड में चाहें तो अपने पति से भी करा सकती हैं, से ज्यादा का खुद चैलेंज सामने बैठे और पति से ये आसन कराएं और हर सवाल का जवाब ले लें। मुझे शॉपिंग ले जाओगे? हाँ। मुझे तो लग रहा है बहुत दिनों बाद मुझे महीने का खर्च बढ़ा कर दोगे? हाँ। मैं ये कह रही हूँ सुशांत, मुझे तो लग रहा है बहुत दिनों बाद एक ऐसा चैलेंज मिला है जिसे मैं कर सकती हूँ। 50 बार करना है मीनाक्षी जी। अरे डन डन स्वामी जी। 50 बार, चाहे ऐसे कर ले, चाहे ऐसे दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके भी कर सकते हैं। ऐसे 50 बार ऐसे। मैंने 50 बार पूरा गिन के किया था, तो मैं बोल रहा था मोटापा के लिए ऐसे 50-100 बार कर ले। अच्छा स्वामी जी, ये चैलेंज की बात हो रही है, कल वाला चैलेंज दिखा दे जो आपने दिया था। लेट के भी 3 सीधे लेट के बता रहे। शनिवार को आपने चैलेंज दिया, दिखा दीजिए जी। और उससे पहले मैं बस ये 3 अभ्यास बता देता हूं। बता दीजिए 3 अभ्यास बता देता हूं मोटापा के लिए। एक तो ये, इसको भी ऐसे 50-100 बार कर सकते हैं। और देखो 5 मिनट में 500 बार हो जाएंगे। 5 मिनट में। मैं तो अभी चैलेंज के साथ में 30 मिनट में 50 बार कर रहा था। 1 मिनट में 60 बार तो सभी कर सकते हैं। जो अभ्यास मैंने अभी बताया, चाहे वो चक्की आसन बताया, चाहे स्थित कोणासन, चाहे भुजंगासन या अर्धलासन, फिर ये पादवृत्तासन दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ऐसे गोल गोल घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और आज क्योंकि एक दिन में हमें इतना कुछ बताना है, लेडीज की मैक्सिमम समस्याओं का समाधान देना है, तो 1 मिनट में ऐसे 60-60 बार किया। 7 मिनट में 500-700 बार ये अभ्यास हो जाएंगे। और ऐसे आधा 1 घंटा करेंगे तो 1 महीने में, जैसे हमने बताया था, 10 से 15 किलो वेट सब कम कर सकेंगे अपने घरों पर ही। बस 100 बार करें, ऐसे 100 बार करें। हा? तो चलो आप कल वाला दिखा दो अब चैलेंज। ठीक है, वो चैलेंज अब दिखाते हैं जो स्वामी रामदेव ने शनिवार को दिया था, 60 बार और उसको लेकर पहले चैलेंज देखिए, फिर वीडियोस जो है वो दिखाएंगे। इस तरह से ये चैलेंज है कल का। ऐसे यही वाला कर दे। और ऐसे 5-7 जो है 5-7 बार, 5 बार जो इस तरह से करेगा उसका चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। स्वामी रामदेव ने ये चैलेंज दिया था। अब आपको दिखाते हैं कि दर्शकों ने इस चैलेंज को कबूल भी किया और वीडियोस बनाकर भेजे, वो अब आपके सामने है। दीपक खत्री ने भेजा है, राकेश सिंह रोतेला ने भेजा है, गाजियाबाद, पुणे, हर जगह से वीडियोस आए हैं। तेजस, निक्की, और लोग हाथ पर चल भी रहे हैं। स्वामी जी आप देख रहे हैं, डॉक्टर विनय कुमार, सबके वीडियोस मयूर चाल कर रहे हैं सब। अरे डॉक्टर चलने लग गए, बताओ। पेशेंट चक्कर खा के गिर जाएगा जिस दिन डॉक्टर इस तरीके से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने लगे। अच्छा, आपने ये नहीं कहा ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले मयूर चाल चलते हुए जा रहे हैं। तो ये हमने चैलेंज भी दिखा दिया और आज का चैलेंज था वो भी हम दे चुके स्वामी जी। बड़े उत्साही है जी। लेकिन एक समस्या जो महिलाओं की और है, जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है, हाँ। और उनके लिए वो जीवन में चैलेंज बन जाता है कई बार, क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि बच्चा कंसीव करना वो एक समस्या उनके लिए हो जाती है। उसको कैसे योग से दूर कर सकते हैं? देखो, इनफर्टिलिटी के लिए भी बताएंगे। मैं कह रहा था लेडीज को प्राणायाम के साथ, योगासनों के साथ साथ ये सूर्य नमस्कार भी
गर्भावस्था में भी 7वें महीने तक तो मैक्सिमम लेडीज कर सकती है। और कपालभाति को छोड़ करके धीरे धीरे भस्त्रिका, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ओंकार, गायत्री जाप और ये सूर्य नमस्कार मैंने जिसको कहते हैं क्लोज गाइडेंस में माँ बहन बेटियों को कराया और मैंने पाया उनके बच्चे बहुत स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान और बहुत तेजस्वी हुए हैं। तो योग से एक तो ये सूर्य नमस्कार सब महिलाओं को जरूर करना चाहिए, 5 और 10 बार से शुरू करके और रोज 5 मिनट का नियम बना ले कि 5 मिनट अवश्य करना है। 1 मिनट में 5 बार हो जाता है ऐसे, और 5 मिनट में ऐसे 25 बार हो जाता है। इसको तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मीनाक्षी जी आप करते रहिए, आज आपका 5 मिनट हो जाना चाहिए। तो मैं जो बता रहे थे सुशांत जी मैं इनफर्टिलिटी के लिए बता देता हूँ। संसद भवन तक बहुत चर्चा हुई शिवलिंगी पुत्र जीवत की, फलघृत की, कि बाबा जी लड़का पैदा करने की दवाई देते हैं। इसमें लड़का लड़की का कोई भेद नहीं है। संस्कृत में पुत्र शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है, मेल फीमेल। तो शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज खिलाते हैं हम 1-1 ग्राम, फलघृत दूध में मिलाकर के पिलाते हैं उनको। 10 मूलारिष्ट या अशोकारिष्ट पिला देते हैं, पीरियड की दिक्कतें होती हैं तो। और ये करने से हमने देखा जो बहुत ही वीक होती है लेडीज उनको शतावर भी दे देते हैं। मेरे सामने रखा हुआ है शतावर, ये तो जबरदस्त है। लेडीज को जो हम बता रहे थे कि आगे हम बताएंगे, डेली कुछ ना कुछ औषधि लेनी चाहिए। तो शतावर तो लेडीज के लिए जबरदस्त टॉनिक है। जेंट्स भी कुछ ताकत के नाम पर कुछ कुछ दवाइयां खाते रहते हैं, तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छा है एक तो शतावर, एक घृत कुमारी। घृत कुमारी तो चेहरे पर लगाने के लिए और अंदर ये खाने के लिए, उनकी स्किन के लिए भी, मासिक धर्म के लिए भी और उनके यौवन के लिए भी। घृत कुमारी, जो घृत कुमारी का सेवन करेंगे, कुमारी का अर्थ है कौमार्य और घृत मतलब घी जैसा, घी जैसी ताकत इसमें आती है। इतना चिकना भी होता है घृत कुमारी, हमने उसके बहुत से प्रयोग सबको बताए भी हैं। खैर, तो घृत कुमारी, ये शतावर, ये सब लेडीज को रोज लेनी चाहिए। ये गिलोय के काढ़ा या गिलोय की डंडी, इससे हड्डियां भी मजबूत रहती हैं, इससे किसी भी तरह का कैंसर का खतरा टल जाता है। किसी भी प्रकार से लेडीज को कोई भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। तो ये शतावर, गिलोय, घृत कुमारी और इनफर्टिलिटी के लिए खास शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलघृत का प्रयोग मैंने बताया। ऐसे किसी भी कारण से, चाहे फिलिपियन ट्यूब बंद है, चाहे यूट्रस में फैवस है, ओरियम सिस्ट है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, या कोई किसी भी कारण से शरीर में बहुत पित्त बढ़ा हुआ है, किसी भी कारण से किसी को इनफर्टिलिटी है, तो 100% उसका समाधान होगा और बिना किसी लूट खसोट के। जी, बहुत तरह से लोग तांत्रिक भी लूटते हैं, बोले तेरी कोख बंधाती, तेरी देवरानी जेठानी ने, परिवार में झगड़ा करा देते हैं तांत्रिक लोग। हाँ। अब इसकी बात तो हो गई, इनफर्टिलिटी की हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि इसका इलाज बिल्कुल संभव है योग से और जो आयुर्वेदिक दवाइयां आपने बताई उसके जरिए। लेकिन देखिए, इस लॉकडाउन में एक और अच्छी चीज हुई स्वामी जी, जो घर के पुरुषों को इस बात का गुमान था कि हम ही सब कुछ करते हैं, ये महिलाएं घर में करती क्या है, उनका ये भ्रम टूटा इस लॉकडाउन में घर में रह रहकर। उनको पता चला कि ये महिलाएं उनसे लाख गुना ज्यादा काम करती हैं। महिलाएं अगर घर न संभालें तो घर कैसे बैठ जाएगा, जिसको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में, देशज भाषा में, कि घर का बैठ जाना मतलब चल नहीं पाएगा, ये उनको बोध हो पाया है। महिलाओं की अहमियत समझ में आई है, उनके काम की, उनके उस 18 घंटे, 16 घंटे के समर्पण की महत्ता समझ में आई है। लेकिन इसी मेहनत में महिलाएं अमूमन खुद को इग्नोर करती हैं। आयरन, कैल्शियम, ये सब की कमी हो जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। उसका इलाज क्या है स्वामी जी? एक तो पहले कमर दर्द का बता देते हैं। एक तो ये उष्ट्रासन, ऐसे तो 12 इसके पोज है, लेकिन ये उष्ट्रासन जो पूरा ना कर पाए, ये अर्धउष्ट्रासन कर ले। ये ऐसे अर्धउष्ट्रासन या उष्ट्रासन। फिर एक ये मकरासन, आराम से घुटने के दर्द और कमर दर्द के लिए, दोनों के लिए। फिर ये जो हमने थोड़ी देर पहले भुजंगासन बताया, मोटापा के लिए भी है, तो कमर दर्द के लिए भी है। भुजंगासन के 4 अभ्यास होते हैं, ये दूसरा अभ्यास है, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लगा करके। फिर तीसरा अभ्यास में पैर खोल करके, फिर एक भुजंगासन, ये पूरी कमर के लिए।
फिर ऐसे भी कर लेते हैं, फिर शलभासन, तो ये शलभासन ऐसे, और जो कर सके थोड़ा शरीर फ्लेक्सिबल है तो आराम से ऐसे कर लेना। इसके लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बड़े जबरदस्त हैं, इनफर्टिलिटी के लिए, कमर दर्द के लिए, वो भी हम अभी बताने वाले हैं। स्वामी जी, ये जो आसन आप बता रहे हैं, क्या ये मेनोपॉज में भी कारगर साबित होंगे? क्योंकि बहुत सी महिलाएं इससे भी पीड़ित हैं। जबरदस्त है, जबरदस्त है। महिलाओं को कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा और सूर्य नमस्कार, साथ में ये सूक्ष्म व्यायाम और जब आसन बता रहे हैं ये करेंगे तो मेनोपॉज के समय हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं, ये भी करें तो महिलाओं के लिए बिल्कुल सिंपल से अभ्यास है ये। कमर दर्द महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या, कमर दर्द, सिर दर्द के लिए तो प्राणायाम और मेधावती मैंने अभी बताया था। बादाम रोगन डालना, बादाम रोगन नाक में डालने के अलावा दूध में डाल के पीना भी कमर दर्द के लिए। और यूट्रस प्रोलैप्स की, किसी का एनस और यूट्रस बाहर निकलता है, किसी से संकोच में कह नहीं पाती, उसके लिए अभ्यास है ये कंधरासन। और बाह्य प्राणायाम भी बताएंगे। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच लिया, एनस को अंदर खींच के रखेंगे। तो ये कमर दर्द के लिए जबरदस्त अभ्यास मैंने बता दिए। और यूट्रस प्रोलैप्स की एक बहुत बड़ी समस्या है, एनस का बाहर निकलना, गुदा का बाहर निकलना, ये बड़ी समस्या होती है। उसके लिए श्वास को बाहर छोड़ करके और पेट को अंदर खींच लिया, मूल बंध के साथ ये बाह्य प्राणायाम हो गया। तो यूट्रस के प्रोलैप्स होने की समस्या, गर्भाशय के बाहर निकलने की, एनस के बाहर निकलने की, गांव की भाषा में कांच बाहर निकलना, लोग इसको बोलते भी नहीं, कितने लोगों को ये समस्या, और मैंने ठीक किया ये। खाली जो अभी बता रहे थे हम कंदरासन, उसको सेतु बंधासन भी कहते हैं। पेट ऊपर उठाया था और पेट को अंदर खींच करके एनस को अंदर खींच रहे, तो ये बाह्य प्राणायाम। सुशांत जी ये जबरदस्त है। सही बात है, और ये सारी महिलाएं जरूर करें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि परिवार पर ध्यान दीजिए, सब पर ध्यान दीजिए, लेकिन खुद पर भी जरूर ध्यान दीजिए। आप फिट रहेंगी तो आपका परिवार भी हिट रहेगा। और इसीलिए जितने आसन आप स्वामी जी बता रहे हैं आपको करना है जी। जोड़ों के दर्द के लिए तो ये सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम देखो, अभी हम 15-20 सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं। कहीं पर भी कुर्सी पर बैठ करके, चारपाई पर बैठ करके, मटर छिलते बैठ करके ऐसे कर सकते हैं। काटते काटते कहीं भी कर लें। अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, पंजे को आगे पीछे दबाया, घुटने को ऐसे, देखो घुटने का भी एक्सरसाइज हो रहा है इसमें, टखने का भी। किसी के टखने पर सूजन होती है, घुटनों में दर्द होता है, एड़ियां दुखती हैं, जिनके एड़ियां दुखती हैं वे लेडीज मेथी और हल्दी इसका पाउडर करके खाएं। मैंने बहुतों को ठीक किया। किसी के एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है तो आगे पीछे ऐसे दबाएं और ऐसे गोल गोल घुमाएं। और एलोवेरा और गिलोय तो मैंने बोला था सबको लेना है। अब देखो वो संजीवनी औषधियां, वो रामबाण औषधियां जो लेडीज को डेली लेनी है, तो लेडीज को कभी भी जिंदगी में जोड़ों में दर्द नहीं होगा। घृत कुमारी, गिलोय, मेथी का पानी, मेथी, अजवाइन, सौंफ, धनिया, इसका पानी, ये तो परिवार में ऐसे कुछ ये रेसिपी है, ये लेडीज को पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला था ना, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। आजकल हर काम के लिए हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, बोल डाइट के लिए कैसे खाना खाना चाहिए, ये तो माताओं को पता होना चाहिए। इसके लिए डाइटिशियन क्या करवाएगा? तो ये जो हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाना, डाइटिशियन के पास जाना, जो है वो महिलाओं की डॉक्टर अलग है आजकल, हर चीज के लिए डॉक्टर। अरे अपने डॉक्टर खुद बनो, इसको हम बोलते हैं आरोग्य साधक। तो ऐसे ये अभ्यास, फिर ये अभ्यास, ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जोड़ों के दर्द के लिए, ये करने चाहिए। और जो रोज हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर घर में बना के खा ले, नहीं तो एक वातारी चूर्ण हम उपलब्ध कराते हैं, वो ले लें। अभी स्वामी जी, लिकोरिया, ओवर ब्लीडिंग बड़ी समस्या, उसके लिए भी हम औषधि बताने वाले हैं। हम उन औषधियों की तरफ बढ़ें उससे पहले एक और समस्या है महिलाओं की जो आपके सामने रखना चाहता हूं। सूक्ष्म मैं बता रहे कि मां बनना बहुत खूबसूरत एहसास होता है, आपने अभी इनफर्टिलिटी के बारे में भी बताया, लेकिन एक बच्चे को जन्म देना किसी भी महिला के लिए दूसरा जन्म कहा जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह की कॉम्प्लिकेशन भी आती हैं, डाइजेशन खराब हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो इतनी आम होती है कि हर महिला में है ये परेशानी। शुगर बढ़ने की समस्या भी मीनाक्षी सामने आती है।
तो प्रेगनेंसी के दौरान योगाभ्यास किस तरह नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है? ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, वो भी तो कभी बताइए गिर जाता है। हाँ, ये बात आपको बताना चाहता हूं। देखो, अभी कई चीजें एक साथ आ गई हैं। थोड़ी देर में आज का जो शो है, मुझे लगता है एक बार हमने पहले किया था तो 2-3 शो की सारी चीजें एक ही शो में सम्मिलित हो गई है। एक तो अपामार्ग, मैं आज तो उसको ला नहीं पाया था अभी। अपामार्ग की जड़, जब बच्चा होता है उस समय कमर में बांध देते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, जबरदस्त। एक दिन मैं बताऊंगा इसको, या कल ही बता दूंगा। दूसरी बात, ये जबरदस्त है और बहुत सारे जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायकोलॉजिस्ट बोलते हैं जिनको, वे इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे से पूछा उन्होंने और हजारों नॉर्मल डिलीवरियां कराई, खाली अपामार्ग की जड़ बांध देते हैं नाभि के पास और अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये प्रयोग हम पिछले 25 सालों से करवा रहे हैं। अब इसका पूरा साइंस तो पूरा पता नहीं है, लेकिन इफेक्ट पूरा पता है। खैर, जो लेडीज के लिए जो आपने दूसरी बातें पूछी हैं, गर्भावस्था में भी लेडीज को शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो उनको यदि वो दवाइयां खाती है तो बच्चे पर को प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि बुखार की दवाएं भी गर्भावस्था में लेडीज को नहीं खानी चाहिए। तो क्या करें? तो उनको कोई भी काढ़ा पिए तो गर्म करके ठंडा करके पिए। जैसे बुखार हो गया तो गिलोय को उबाला और फिर ठंडा करके पी लिया तो बुखार सर्दी जुकाम दूर हो जाएगा। यदि किसी को जो है टाइफाइड भी हो गया तो जो खूब कला मुनक्का अंजीर हमने बताया उसका काढ़ा बना करके और ठंडा करके पिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेडीज को यदि गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर है तो मुक्तावटी ले, एलोपैथी की दवाई ना ले। शुगर है तो खीरा करेला टमाटर का जूस थोड़ी मात्रा में और मधुनाशिनी लें और अनुलोम विलोम ज्यादा करें। हाँ, ये कुछ बातें हैं जो गर्भावस्था में लेडीज के लिए बड़ी जरूरी हैं। और जिनको पीरियड आदि की दिक्कतें हैं उनकी, ये तो सूक्ष्म मैम जोड़ों के दर्द के लिए बता दिया। जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी मेथी सूंठ वातारी गिलोय अश्वगंधा शतावर में पहले बता चुका हूँ। पीरियड के लिए पेडू बहुत दुखता है पीरियड के दौरान लेडीज का, उसके लिए भी एक तो ठंडे पानी की पट्टी ऐसे लगा के नाभि के ऊपर, उसके ऊपर सामान्य दूसरा कपड़ा बांध ले तो सुबह योगाभ्यास करते समय आधा घंटे पट्टी बांध ले। इससे कब्ज की जो बीमारी बता रही थी उसके लिए त्रिफला चूर्ण, शुद्धि चूर्ण आदि ले सकते हैं। आंवला एलोवेरा सुबह सुबह पी सकते हैं। पानी थोड़ा ज्यादा पिए, चबा चबा करके खाना खाएं। और नाशपाती मैंने बताई थी आपको, क्या बात है। एक तो नाग होता है, एक हार्ड वाली नाशपाती, वो तो कब्ज का नाश कर देती है और अभी उसका सीजन है। जिनको भी कब्ज है, कब्ज के लिए नाशपाती अच्छा स्वामी एक गिलास जूस पी लें, क्योंकि पेट साफ तो करने और प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। 2 गिलास जूस पी ले तो जैसे पानी ऊपर से पीते हैं ऐसे डायरेक्ट निकलने लगता है जी, जैसे नल खोल दिया हो तो संख प्रक्षालन हो जाता है। नहीं कह रही थी जैसे प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ, वो स्वामी नाशपाती एक बार फिर तोड़ के लिया, पड़ोस में लगी भी है। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे बोल देते कि पपीता नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, कॉफी नहीं पीनी चाहिए, वैसे ही नाशपाती को लेकर तो ऐसा कोई भ्रांति नहीं है ना? नाशपाती खाई जा सकती है ना? ना, नाशपाती को लेकर के कोई भ्रांति नहीं है। बस उसको 1 गिलास से ज्यादा, गर्भवती महिलाएं 1 गिलास से ज्यादा ना पिए। दरअसल वो ज्यादा पिएंगे तो फिर कई बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, कमजोरी आ जाएगी। लेकिन उससे कोई मरोड़ा नहीं होता। कोई भी पेट साफ करने का चूर्ण खाते हैं तो पेट में मरोड़ा होता है, आंतें कमजोर हो जाती हैं, लीवर कमजोर हो जाते हैं। इससे लीवर आंतें भी बहुत अच्छी होती हैं। मैंने बताया लौकी का जूस सभी पी सकते हैं। सामान्य कब्ज तो लौकी के जूस से दूर हो जाता है। लेकिन जिनको जैसे कहते हैं ना, कोठा इतना जबरदस्त है कि मैंने एक दिन अपना उदाहरण दिया था, जैसे बकरी के और ऊंट के, उसको हमारे यहाँ पर गुटनी बोलते, मेंगन बोलते, तो वो निकलते ना, ऐसे किसी को कब्ज होता है तो इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है जिनका बल, उनके भी वो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो ये मड्डू का आसन भी जबरदस्त है लेडीज के लिए। और जिनको बहुत ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होता है, शीशम के पत्ते, ये नाग केसर, ये नाग केसर का पाउडर है। एक तो केसर होती है, नाग केसर होती है। नाग केसर और कहरवा पिष्टी, ये कहरवा पिष्टी डाल करके 100 ग्राम में 10 ग्राम डालें और 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लें। कितना भयंकर ओवर ब्लीडिंग हो, किसी किसी को तो इतना खून की कमी हो जाती है उससे फिर
बहुत ज्यादा किसी को फिर पित्त बढ़ा हुआ होता है, सिर में दर्द होता है, तो बोदंती और ये हम मोती पिष्टी भी देते हैं लेडीज को। लेकिन ये शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते बहुत जबरदस्त होते हैं। ये नाशपाती जो है ये ऐसे हार्ड वाली होती है, ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ बहुत पेड़ लगे हुए, 10 पेड़ लगे हुए संत कुटीर में जहाँ मैं रहता हूँ, और मैं रोज खाता हूँ। माने 2 नाशपाती खा लो या जूस बना करके पी लो, इतना पेट हल्का रहता है और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए, तो पेट में बात पचे ना पचे, खाना पूरा पचेगा अगर आपने नाशपाती खाई है, और उसका असर भी दिखेगा। स्वामी जी, आपने नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसके लिए एक जड़ के बारे में तो बताया, लेकिन कोई आसन भी है जिसको करने से इस बात की संभावना बढ़ जाए कि नॉर्मल डिलीवरी हो? हाँ, देखो, एक तो गर्भावस्था में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी और थायराइड आदि के लिए उज्जाई भी जरूरी है। ये लेडीज को करना चाहिए। फिर ये जो है ना बटरफ्लाई, ये थोड़ा थोड़ा करते रहे। और यदि शरीर में कोई कष्ट नहीं है तो जो स्त्री रोग विशेषज्ञ उनकी सलाह से मैंने खुद करवाया, सूर्य नमस्कार करते रहे तो 100% नॉर्मली डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। और जो योगाभ्यास करते रहेंगे तो वे गाय का दूध और 1 चम्मच घी भी खाते रहे तो उससे फिर जो है एकदम 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है। तो बहुत कुछ बता दिया है। बच्चों को आपने गर्भावस्था में बहुत सारी बातें मिले जो महिलाओं से जुड़ी हुई उनके बारे में बताया, मातृत्व और मातृत्व प्लस औषधियां भी बना रखी हैं जी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के भी बारे में आपने बताया, लेकिन आपके दिमाग में जो विचारों के समंदर है उसको बाहर जरा लाइए और बताइए आज के लिए आपका संदेश क्या है? इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो लेडीज को रोज बीमार हो या ना हो शतावर 1-2 ग्राम, उनके टॉनिक के लिए भी, उनके मासिक धर्म से लेकर के हार्मोनल बैलेंस से लेकर के जितने भी चीजें उनके लिए जरूरी है, शतावर डेली लेनी चाहिए लेडीज को। एलोवेरा डेली पीना चाहिए लेडीज को। गिलोय काढ़े के रूप में अथवा गोली के रूप में रोज लेनी चाहिए लेडीज को। गिलोय, अश्वगंधा, शतावर, इसके साथ साथ फिर लेडीज को डेली जो है कम से कम 3 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए और खाना चबा करके खाना चाहिए। खाने में जो घर में कई बार ऐसा होता है ज्यादा रोटी बच गई, कोई मेहमान आए और चाय बच गई, उसको लेडीज पीती रहती हैं, अरे बाहर कहाँ फेंकेंगे भीतर, तो शरीर को कूड़ादान ना समझे। चाय बच जाए तो चाहे बाहर फेंकनी पड़े, रोटी बच जाए, सब्जी बच जाए तो उसको संभाल के रख लीजिए या किसी गरीब को दे दीजिए। आप अपने शरीर के साथ अत्याचार मत कीजिए। तो अपने आप को लेडीज संभालें, ये मैं सबसे आह्वान करूंगा। और डेली जो है वो नारी सुधा या 10 मूल अरिष्ट पी सकते हैं। तो ये तो हो गया औषधि के तौर पर। एक संदेश के तौर पर लोग दहेज लेते हैं और दहेज हत्या तक और पता नहीं क्या प्रताड़ना आदि देते हैं। तो सारे देश की लेडीज से मैं आह्वान करता हूँ, सब मिलकर के संकल्प ले लो कि अब ब्याह कराना है तो पहले हमारे बाप को 25-50 लाख रुपए देकर के जाओ, हमारे ऊपर उन्होंने बहुत खर्च किया तभी हम ब्याह करवाएंगे। तो अब इन पुरुषों से दहेज लेना शुरू करना चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट में लिया जाता है। कमाल है। और जो दहेज लेते हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो भरी दोपहरी में चोरी और डाका डालने वाले हैं, वो कायर, कमजोर और बुज़दिल लोग हैं, वो नामर्द लोग हैं जो दहेज के टुकड़ों पर अपने घर को चलाना चाहते हैं। ऐसे कायर, कमजोर और बुज़दिलों के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, अरे भैया आप में यदि इतनी मर्दानगी नहीं है कि आप अपना घर खुद चला सको तो फिर शादी मत कराओ, या तो मेरी तरह से ब्रह्मचारी हो जाओ। वैसे मेरे साथ ये कोई समस्या नहीं थी, नहीं तो ब्याह कराना है तो दुल्हन ही दहेज। हम छोटे बच्चे थे तब सुना पढ़ा करते थे, ट्रकों पर लिखा रहता था, स्कूल में जाते थे दुल्हन ही दहेज। हमको समझ भी नहीं आता था। लेकिन एक तो दहेज, दूसरा भ्रूण हत्या। माँ, बहन, बेटियों को लोग गर्भ में एकत्र कर देते। जिस माँ ने जन्म दिया उस होने वाली माँ को हमने पेट में ही मार दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, दहेज ना लें, भ्रूण हत्या है तो ब्रह्म हत्या, इस पाप से बचे। यही आज का संदेश है सुशांत जी। यानी बहुत स्पष्ट है, दहेज मत लीजिए, घर की मां बहनों को सहेज लीजिए और उस सहेजने में योग आपका काम करेगा।
योगदान देगा। महिलाएं करती हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करती हैं तो घर के पुरुष उन्हें बोलें कि करो, हमारे साथ मिल बैठकर करो, दोनों मिलकर स्वस्थ रहेंगे और घर को चलाएंगे। कल क्या बताने वाले स्वामी जी वो भी जरा दर्शकों को बता दूं। कल हम कोरोना के वक्त में जान बचाने का एकमात्र फॉर्मूला, अपने लंग्स को वायरस के अटैक से कैसे बचाएं, फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाएं, साथ ही फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का क्या है योग और आयुर्वेद में उपाय, ये हम आपको कल बताएंगे। स्वामी जी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, और जिन्होंने दहेज लिया है ब्याज सहित वापस कर दे अपने पति के घरवालों को, तो उनको पुण्य लाभ होगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एलोवेरा का ये लेप लगाइए, हम तब तक दूसरी खबरें दर्शकों को बताकर लौटते हैं। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सुबह सुबह सुरक्षा बलों ने कहा 3 आतंकियों को ढेर किया, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।